जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको सीता स्वयंवर के विषय में बताएंगे। पिछले भाग में हमने आपको सीता के जन्म तथा पिनाक धनुष के विषय में बताया था और अब उससे आगे प्रातःकाल दोनों भाई नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गुरु विश्वामित्र की चरण वंदना करके उनके पूजा के लिए पुष्प वाटिका से पुष्प लाने की अनुमति लेकर पुष्प वाटिका पहुंचते हैं। अत्यंत सुंदर सुरम्य पुष्प वाटिका में माता गौरी का मंदिर भी है, जहां सीता गौरी पूजन के लिए आई हुई है। सीता की एक सखी ने दोनों राजकुमारों को पुष्प वाटिका में पुष्प चुनते हुए देखा और जाकर उनका वर्णन सीता के सम्मुख किया। सखियों के आग्रह पर सीता पुष्प वाटिका में जाकर देखती है, जहां पहली बार राम तथा सीता का आमना सामना होता है। राम को देखते ही सीता अपना हृदय राम को हार जाती है तथा पुनः माता गौरी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है। माता गिरजा सीता की विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला सरक कर चरणों में शीश झुकाए सीता के ऊपर गिरती है, जिसे सीता आदरपूर्वक सिर चढ़ाकर ग्रहण करती है। इस प्रसंग पर तुलसीदास जी का कहा हुआ एक छंद, मन जाहि राच्यो मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत राउरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हरसी अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार माता गौरी को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर सीता सखियों के साथ प्रसन्न मन पुनः महल को चली है। इधर दोनों भाई पूजा के पुष्प लेकर गुरु के पास जाते हैं। गुरु पूजा आदि से निवृत्त होते हैं और दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य समय पर गुरु विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण को लेकर यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। स्वयं जनक आगे आकर स्वागत करते हैं तथा चरण वंदना करके उचित आसन पर विराजमान करते हैं। सभी अतिथि राजाओं के स्थान ग्रहण करने के पश्चात गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशालकाय वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा, वो पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। तब राजा जनक के कुल पुरोहित सतानंद सीता व उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं व राजकुमारों, महाराजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव के इस पिनाक धनुष को प्रत्यंचित करेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराजा जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा व राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी न सके। अंत में वे लज्जित होकर सिर झुकाकर श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने आसनों पर बैठ गए जैसे कि नागराज अपनी फणी गंवाकर लौट आए हो। इस प्रकार एक एक कर सब राजाओं राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटते देखकर महाराजा जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ पर विद्यमान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है, तो मैं न तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ही ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है मेरी पुत्री सीता आयु पर्यंत कुंवारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है।
महाराजा जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका ली। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर नहीं था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रिकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित तथा सूर्यकुल व रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्दों को कहने का साहस कैसे किया। जहां प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहां भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार इस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल मणि श्री रामचंद्र साक्षात विद्यमान हैं। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण कैलाश पर्वत को हिलाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को इसी समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी भुजाएं फड़कने लगी व उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा। आज के भाग में बस इतना ही। भगवान श्री राम के द्वारा धनुष भंग का प्रसंग हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा आज का भाग आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।